अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से आपकी स्ट्रॉन्ग साइमा और आपकी स्ट्रॉन्ग साइमा के हस्बैंड आपके भाई नदीम बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम जा रहे थे सामान लेने क्योंकि आज जो है ना पे था और हम जो है ना संडे को सामान नहीं लेकर आए थे। तो आज हमें सब्जियां वगैरह भी लेनी थी, बहुत सारी चीज़ें लेनी थी क्योंकि आप लोगों को पता है डेली रूटीन पे खाना बनता है, सारी चीज़ें बनती हैं, नाश्ता खाना सब कुछ बनता है। तो हर रोज़ाना हमें जो है ना सब्ज़ियों की भी ज़रूरत पड़ती है, राशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो भी घर की बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं। तो हम जो है ना अभी जो है ना जाने लगे थे बाहर। तो ये हम जो है ना W9 पहुंच गए। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले हम यहाँ हमें अकाउंट के सिलसिले में कुछ काम था। तो हमें जो है ना मेरे अकाउंट से मुझे पैसे वगैरह निकलवाने थे, तो हमने सबसे पहले जो है ना पैसे वगैरह निकलवा लिए। तो उसके बाद जो है ना हम आ गए हैं ग्रॉसरी लेने। ग्रॉसरी तेल और कुछ ज़रूरत की चीज़ें ऐसी थी जो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि हम ज़्यादातर राशन इम्तियाज़ से ही लेकर आते हैं, एक साथ ही लेकर आते हैं ताकि 2-3 महीने को हमारी जान छुट जाए। तो बीच में जब भी कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो जा के लेते रहते हैं। पूरे W9 में यही शॉप है जिसकी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, तो मैं हमेशा यहीं से सामान लेती हूँ जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। तो अब जो है ना हम यहाँ से जो है ना ले रहे थे कीमा, और कीमे वाले के साथ सब्ज़ी वाला था, लेकिन सब्ज़ियाँ मुझे पीर बाज़ार से ही लेनी थी, तो हमने ले लिया कीमा यहाँ से। तो व्यूवर्स हम गए हुए थे सामान लेने मार्केट W9। तो सामान जो है ना हम लेकर आ चुके हैं और पीर बाज़ार पे गए थे। तो जो जो चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई थी तो हम वही चीज़ें लेकर आए हैं। तो हम ये तेल और ये चीनी और ये बर्तन धोने वाला जो लिक्विड हमारा आता है ये वो है। इसके अलावा ये प्याज, टमाटर, प्याज हमारे पास थे पड़े हुए, लेकिन दोबारा ले आई क्योंकि बस फिर लंबा चक्कर लगेगा कि हर पीर को नहीं जाना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा ज़्यादा लेकर आ गई। और ये है, इसके अंदर है धनिया और वो भिंडी, और इसके अंदर है पालक। तो मैंने कहा बस वैसे भी अभी गर्मियाँ हैं तो इस तरह की चीज़ें ना घर के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। तो इंसान जो है ना चलो कुछ ना कुछ तो बना ही लेगा। कीमा लेकर आई हूँ, पालक के साथ कीमा बनाऊंगी और भिंडी के साथ चिकन। और देखते हैं कि खाली भिंडी बनती है या चिकन भिंडी, वो नहीं पता। लेकिन जितना भी वेज लेकर आती हूँ वेज के साथ मैं जो है ना चिकन वगैरह ऐड करके ही बनाती हूँ, ये नहीं कि मैं खाली वेज बनाती हूँ। अगर कभी कभार बना लिया तो वो एक फिर अलग बात हो जाती है, लेकिन मैंने कहा पालक वगैरह ले जा के रख दूँ, काम आ जाती हैं। तो ये जो है ना अभी सारी चीज़ों की सेटिंग वगैरह करनी है, सारा सामान। ये मैं मटर भी लेकर आई हूँ। मटर तो वैसे भी मेरे फ्रीज़र में एनी टाइम मैं रखती हूँ, मटर काम की चीज़ है। मटर जो है ना फ्रीज़ करके रख देते हैं ना तो काम आ जाते हैं। बाकी ये चीज़ें जो है ना अभी यहीं पे रखूँगी, कुछ भी नहीं रख सकती अभी। जो भी सामान है वो बाद में रखूँगी। और जल्दी जल्दी में अभी यही बन पाया अंडा गुटेला, क्योंकि वो अभी गैस हमारी बंद होने वाली थी। रोटियां भी मैंने बना ली गैस जाने से पहले पहले, अंडा गुटेला और रोटी। और इसके अलावा जो है ना जल्दी जल्दी करके किचन भी पूरा समेट लिया। और ये जो है ना कीमा, इसको वॉश करके जो है ना बस फ्रिज में रख दूँगी। कल बनाऊँ या परसों नहीं पता, लेकिन फ्रिज में रख दूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी। तो मेरा सारा काम हो गया ख़त्म। तो व्यूअर्स ये है धनिया। तो धनिया को जो है ना काट के जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरी करके जो है ना जाली में डाल देना, वॉश करके। उसके बाद इसको थोड़ी देर जो है ना हल्का सा जैसे सुखाएंगे, इसका जो सारा पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका होगा। तो ये एक बहुत अच्छी और बेस्ट टिप है, बहुत अच्छी और बेस्ट टिप है। तो जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क और ड्राई हो जाए ना तो आप कीजिएगा ये कि ये वाले जो कागज़ नहीं होते आटे के, इसमें डाल के जो है ना आप इसको अच्छे तरीके से रैप करके, अच्छे तरीके से इसको बस रैप करके यूँ करके फोल्ड करके, कुछ नहीं करना, खाली रबर बैंड लगा के इसको 10 दिन तक, 10 से 15 दिन आराम से फ्रिज में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं बग़ैर किसी प्रॉब्लम के। इस तरह आप पालक को भी रख सकते हैं, पालक को आप 10 दिन रख सकते हैं इजीली। इसके अलावा जो है ना हम हरी प्याज, जितने भी पत्ते हमारे होते हैं, हम इनको आराम से इजीली फ्रिज में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये टेक्निक मैं सेकंड टाइम थर्ड टाइम कर रही हूँ।
तो ये मेरा सक्सेस रहा, ज़बरदस्त रहा। पहले जो है ना मैं वॉश कर किए बग़ैर, शुरू से मैं बग़ैर वॉश किए कागज़ में डालती थी, लेकिन अभी जो है ना मैंने वॉश करके रखना स्टार्ट किया है। बहुत ज़बरदस्त टिप है। को ना मैंने स्टोर ऐसे किया है, फ्रीज़र में रखा है, क्योंकि पालक को मुझे ज़्यादा दिन के लिए रखना है, तो मैंने इसको एकदम ऊपर फ्रीज़र में ही रख दिया, काट के वॉश करके। इसको इसके अंदर डाल के जो है ना फोल्ड करके कागज़ के साथ लगा के इसको रख देंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड इवनिंग। तो शाम का टाइम हो रहा है और इस वक्त जो है ना मैं जो है ना अपने हस्बैंड का कर रही हूँ वेट कि वो जल्दी से आ जाए काम से। और कल हम गए हुए थे बाहर सामान वगैरह लेने, परचेजिंग वगैरह करने, तो मेरे हस्बैंड मेरे कैमरामैन, तो उन्होंने मेरी बहुत अच्छी वाली वीडियोस वगैरह बनवाई। और इसके अलावा जो है ना अभी जो है ना मैं बनाने लगी थी खाना, खाने की तैयारी। खाना बनाने नहीं लगी थी, बस मैंने सोचा था कि मैं क्या बनाऊँ। जस्ट मैंने सोचा और मैंने जो है ना थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना फ्रिज से निकाल ली। मैं जो है ना कल कीमा बनाने लगी थी, पर कल हुआ ये था कि बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, गैस जाने का टाइम हो गया था, तो इसकी वजह से मैंने कीमा रख दिया था। तो आज मैं बनाऊंगी कीमा। तो मैं सोच रही हूँ कीमा आलू बनाऊँ या कीमा पालक बनाऊँ। तो मैं जो है ना कीमा आलू बना लेती हूँ, क्योंकि पालक और चिकन मुझे जो है ना अच्छा लगता है। कीमे के साथ पालक मुझे नहीं सही लगता। पालक और चिकन सही लगता है, क्योंकि पालक इतना जो है ना बारीक काटते हैं और कीमा भी बारीक, तो बोटियों का पता ही नहीं चलता। तो पालक के साथ चिकन बनाऊंगी जब भी बनाऊं। और जो है ना कीमे के साथ आलू सही है, क्योंकि कीमा अलग और आलू अलग। तो कीमा आलू आज बनेगा, कीमा आलू। और कल पीर बाज़ार से जो भी सामान लेके आई थी वो मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो चांद रात में सामान लेके आई थी, फिर मैं कल सामान लेके आई हूँ, क्योंकि चांद रात में ज़्यादा सामान लेकर आ गई थी इस वजह से। तो कल भी बस जो चीज़ें लेकर आई थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था। इसके अलावा तेल वगैरह हमारे पास था नहीं, वो था अभी माशाल्लाह से, मगर ख़त्म होने से पहले पहले दोबारा से लेकर आ गए थे। चीनी भी थी पड़ी हुई, अभी ख़त्म होने से पहले हम दोबारा से ले आए थे, क्योंकि घर में स्टॉक होना चाहिए हर चीज़ का। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और मैंने आज जो है ना बहुत अच्छा एक ख्वाब देखा है। आज मैंने ख्वाब में अपने छोटे वाले बेटे को देखा है। तो मैं जो है ना बिल्कुल इमोशनल नहीं होती, खुश रहती हूँ, अपने आप को खुश रखती हूँ। और कोई दुख ना कोई दर्द, मैं कभी भी व्लॉग में, जब से मेरी शादी हुई है, मैं कोशिश करती हूँ मैं अपनी जो है ना पिछली ज़िंदगी के बारे में ना बताऊँ। लेकिन इंसान है, ज़ाहिर सी बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं एक माँ भी हूँ। तो आप लोग को पता है 100 लोग और 100 मुंह और 100 लोगों की 100 बातें, लोगों की आदत होती है बकवास करना, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना होता है तो मैं बोल देती हूँ। और फ़िलहाल तो अभी वो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो बकवास करने वाले जो कुत्ते थे वो सब ब्लॉक में पड़े हुए हैं। अभी सारे सबको मैंने ब्लॉक कर दिया। तो आज मैंने जो है ना काफ़ी टाइम से, मतलब कुछ ज़िंदगी में कुछ मामलात ऐसे हुए थे, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हुई थी जिसकी वजह से बच्चों से मिलना जुलना सब कुछ जो है ना मेरा बंद हुआ हुआ है। मैंने ख़ुद किया है, मैंने अपने दिल पे ख़ुद पत्थर रखा है। डिवोर्स के बाद भी मैं बच्चों से मिलती थी, बच्चों से मिलने जाती थी, शादी के बाद भी मैं बच्चों से मिलने जाती थी। और हस्बैंड मेरे ख़ुद लेकर जाते थे, ये नहीं कि मैं जब मुझे बच्चों से मिलना होता था तो बच्चों को बाबा और जो है ना मम्मा बुला लेते थे, तो खुद जाके मिलते थे। तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ही जाते थे। लेकिन बस ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, कुछ मामलात ऐसे हुए हैं, कुछ लोगों को बुढ़ापे में शादी करनी थी, तो बस कुछ चुगलखोरियाँ, कुछ जासूसियाँ, कुछ लोगों की औकात सामने आने के बाद, और कुछ लोगों को जो है ना बुढ़ापे में जवानी चढ़ने के बाद, फिर जिसकी वजह से जो है ना बच्चों से मैंने मिलना जुलना जो है ना बिल्कुल बंद कर दिया था।
क्योंकि इंसान का बहुत अच्छा हो जाना भी जो है ना इंसान की ज़िंदगी में जो है ना बहुत सारी मुसीबतें बना देता है। इंसान जब बहुत ज़्यादा अच्छाई करने की कोशिश करता है, जब इंसान अ, कुछ अपने जो है ना जो मामलात है ना, जब इंसान मतलब कैसे समझाऊँ मैं, बस बहुत ज़्यादा बस सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाना बन जाना भी जो है ना इंसान के लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। तो बस बच्चों से मुझे पहले भी प्यार था और आज भी और हमेशा रहेगा। लोग बोलेंगे सोचेंगे हाँ शादी कर ली, ये हो गया वो हो गया, बच्चों बच्चों को पूछती नहीं हो। कहते हैं ना सिर्फ गैब का जो इल्म है ना वो सिर्फ अल्लाह को पता है। अल्लाह को पता है जो इंसान के दिल पे जो गुज़रता है, जो चीज़ गुज़रती है ना, जो इंसान जिन मामलात का सामना करता है, इंसान अपनी ज़िंदगी में जिन जिन चीज़ों को फेस करता है, यकीन करे मेरा जो है ना लोगों से जो है ना जो फ़ज़ूल हरकतें करते हैं ना, मेरा दिल भर गया है। अब किसी पे मुझे ट्रस्ट भी नहीं होता इतनी आसानी से, इतनी जल्दी मुझे नहीं होता ट्रस्ट। उस ठोकर के बाद मुझे नहीं होता किसी पे ट्रस्ट इतनी जल्दी। मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करती, इतनी जल्दी मेरे दिल में किसी के लिए जगह नहीं बनती। और जब मैं किसी के साथ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ ना, सामने वाला जब बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाए, बहुत ज़्यादा नखरे दिखाए, यकीन करे मैं ये नहीं कहती कि मैं उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश करूँ, मैं कहती हूँ भाड़ में जाए, जगह ही नहीं बनानी है। और जिस पर गुज़रती है वही जानता है। इसी वजह से मैंने बच्चों से मिलना जुलना सब कुछ बंद कर दिया, बिल्कुल बातचीत सब कुछ ख़त्म हो गई। मैं सिर्फ अपने अल्लाह से बातें करती हूँ। मैं कहती हूँ या अल्लाह अगर वो मेरे नसीब में होंगे ना, तो एक ना एक दिन वो मेरे पास ज़रूर आएंगे, और वो ज़रूर आएंगे इंशाअल्लाह। मैं भी इधर हूँ, आप लोग भी इधर हैं, वो वक्त भी आएगा, बहुत जल्द आएगा इंशाअल्लाह। सिर्फ उस दिन का इंतज़ार है, वो ख़ुद आएंगे मेरे पास, समझदार होके आएंगे। अभी वो नादान है, उनको किसी चीज़ का नहीं पता। लेकिन बस कुछ लोग इसी चीज़ का मौके का फ़ायदा उठा रहे थे। लोग समझते थे कि वो मुझे डराएंगे धमकाएंगे, मैं डर जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी अब कोई कमज़ोरी नहीं है, मैं बहुत मजबूत हो चुकी हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया की किसी चीज़ से, दुनिया की हरकतों से, दुनिया की बातों से, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मेरे बच्चों से मुझे कल भी प्यार था, आज भी और हमेशा रहेगा, सारी ज़िंदगी रहेगी। मुझे मेरे बच्चों से मोहब्बत कोई नहीं ख़त्म करवा सकता। तो जब भी इस तरह होता है कि काफ़ी टाइम बच्चों से मैं मिलती जुलती नहीं हूँ, तो फिर वो मेरे ख्वाब में आते हैं। और आज छोटा ख्वाब में आया था, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था मेरे साथ, अम्मी अम्मी कह रहा था, खेल रहा था मेरे साथ, बहुत ज़्यादा खुश था अहमद। तो इस चीज़ से मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि मेरे बच्चे मुझे याद करते हैं, बहुत याद करते हैं। उनको क्या प्यार मिलता है, उनको क्या वो लोग क्या दे सकते हैं, क्या प्यार दे देते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। उनकी खाली बातें, सिर्फ बातें, सिर्फ बातें, बस वही बात हो जाती है ना, बरम टेट पतीला खाली, उनकी वो कहानी। तो फ़िलहाल तो मैं इन लोगों के बारे में कोई बात करना भी नहीं चाहती, मुझे इनके बारे में बात करने का शौक़ भी नहीं है। तो बस यही बात मैं आप लोगों को कह रही थी कि बच्चे मुझे कभी कभार बहुत ज़्यादा याद आते हैं। मैं उनके लिए रोती भी हूँ, मगर मैं ना वीडियो बनाती हूँ ना किसी, मैं अकेले में रोती हूँ, फिर अपने दिल को तो जो है ना वो कर देती हूँ, तसल्ली दे देती हूँ। तो ये है कि आज बेटा छोटा ख्वाब में आया था, तो बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो किसी दिन बताऊँगी कि क्या मसला था, क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैंने उनसे बातचीत करना, सारी चीज़ें छोड़ी हैं। मैं किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, फ़िलहाल आज मैं शेयर नहीं कर सकती। तो अभी जो है ना मैं जो है ना खाने की करती हूँ तैयारी, और आप लोगों को भी साथ में दिखाती हूँ, आप लोग भी बने रहिएगा साथ साथ। जो है ना अभी चूल्हे पे रखा है मैंने बॉईल होने के लिए पानी, कूलर मेरा आधा भरा हुआ है। तो व्यूअर्स ये मैं निकाल चुकी हूँ टमाटर और अदरक लहसुन, और ये देखे केले। हमारे घर में हर चीज़ ख़राब हो जाती है, समझ से बाहर है। ये अभी 4 दिन पहले लेकर आए थे, थोड़े तो खा लिए जो थे, और ये जो है ना ख़राब होने वाले हैं। तो जब से ये, तो उससे पहले कि ये ख़राब हो, इनका जो है ना कुछ करती हूँ, उनको शेक बना लेती हूँ, या फिर देखती हूँ कि इनका मैं कुछ और बनाऊँ। दूसरी तरफ मैंने कीमा निकाल लिया। कीमा मैंने थोड़ा मोटा बनवाया था, क्योंकि बिल्कुल बारीक कीमा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
ये आलू भी मैंने छोटे छोटे कट कर लिए हैं, प्याज भी मैंने निकाल लिया। केलों का पहले कुछ करते हैं और ये टमाटर का पेस्ट भी निकाल लिया है, तो अभी जल्दी से बनाते हैं। तो व्यूअर्स फाइनली ये देखिए मेरे पास एक जो है ना अच्छा और बेस्ट जो है ना तरीका मुझे मिल गया है। जब आप लोगों को लगे कि जो है ना अभी केले बिल्कुल ख़राब होने वाले हैं, बिल्कुल नरम हो गए, तो अब ये खाए नहीं जा सकते, मुझसे तो बिल्कुल भी ना खाए जाएं। मैं तो कभी मर जाऊं मगर मुझसे इस तरह के केले बिल्कुल नहीं खाए जाते। जो फ्रेश होते हैं ना मुझसे वही खाए जाते हैं। तो अगर आप लोगों को लगे ना कि केले अब बिल्कुल नरम पड़ गए, तो आप लोग ये करना कि चक्की का आटा जो है ना वो लेना और केले जो है ना उसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना, थोड़ी सी चीनी ऐड करना और उसके पकोड़े बना लेना, मीठे पकोड़े केले वाले। ज़बरदस्त किस्म के केले बनेंगे। और अगर आपका केलों का मूड ना हो तो आप नॉर्मल सा आप जो है ना बस दूध में डाल के शेक बना लेना, दैट्स इट। और अगर आपको उसी वक्त नहीं बनाना शेक, तो आप इसको जो है ना लेना और इसको फ्रीज़र में रख देना। जब भी आपका दिल किया, जब भी आपका मूड हुआ, आप जो है ना बस शेक बना लेना। तो पानी मेरा हो चुका है बॉईल, थोड़ी देर इसको और बॉईल लगाएंगे, अच्छे से बॉईल लगाएंगे ताकि बिल्कुल सारे जरासीम इसके मर जाए, बचे कुछ भी ना। क्योंकि पानी में बहुत बारीक बारीक जो है ना कीड़ों के अंडे होते हैं जो कि हमें नज़र भी नहीं आते। ये देखें, पानी ऐसे बॉईल करके पिया करे, फ़िल्टर वाला पानी भी ठीक नहीं होता। तो ये देखें, तो मैंने कवर कर दिया, इसको मैंने रख दिया। अब मुझे जब भी 2 दिन बाद बनाना हो, 5 दिन बाद बनाना हो, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं निकालूंगी, दूध और खजूरें मिक्स करूंगी और मैं बना लूँगी जो है ना डायरेक्टली शेक। तो अभी जो है ना इसको थोड़ी देर और बॉईल करके इसको रखेंगे नीचे और फिर अपना खाना बनाएंगे। ये देखें टमाटर का पेस्ट, बहुत काम की चीज़ है। टमाटर का पेस्ट भी मैं बना के रखती हूँ, लहसुन और अदरक का पेस्ट तो शुरू से ही बना के रखती हूँ। तो व्यूअर्स फाइनली मेरा आलू कीमे का सालन बनके हो गया रेडी, और इतनी भूख लग रही थी कि मैंने खा भी लिया है चावलों के साथ। तो ये है हमारे आलू कीमे का फाइनल लुक, जो कि मैं खा भी चुकी हूँ और दोबारा से डाइट चली गई है। और मेरा सारा काम भी हो गया है, बस अभी खाली बनानी है रोटियाँ, रोटियाँ बाद में बनाऊँगी। और मिले इनसे, मिले मिस्टर घूंगे से। चाय और बताएं क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आप भी ठीक हो, मेरी उम्मीद होगी कि आप भी ठीक ही होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और अभी अभी काम से आए, मुंह से लग रहा है बहुत थक गए हुए हैं, बहुत थकान हो रही है। तो व्यूअर ये मेरे मेहनती शौहर है, अभी अभी काम से आए हैं और बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। अल्लाह हाफिज़ कर दें। तो व्यूअर्स अभी लाइट नहीं है और मैं इस वक्त बनाने लगी हूँ रोटियाँ। तो ये देखें तवा मैंने रख दिया, अभी थोड़ी देर में हमारा गैस बंद हो जाएगा, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी बना लूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में आप लोगों को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।